दोस्तों, प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर लेवल के लोगों को कंफ्यूजन रहती है। अब चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो या फिर एक एडल्ट हो, हर किसी को किसी ना किसी सेंटेंस में किसी ना किसी प्रेपोजिशन में कंफ्यूजन आती ही है। तो आज के वीडियो में हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। Although there are so many prepositions, so it's not possible कि मैं सभी तरह के prepositions को एक ही वीडियो में कवर कर दूं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले preposition को लेकर आई हूं, जो कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भी काम आता है और अडल्ट्स के भी काम आता है। कई बार हम सेंटेंस बोलते बोलते अटक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर आना चाहिए। तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, और अगर आप ये वीडियो स्वाइप करके मिस करके जाते हैं तो आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको इन प्रेपोजिशंस के बारे में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी, वो छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो कई बार स्कूलों में हमें नहीं बताई गई होती हैं। तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, और आई प्रॉमिस अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली ना, तो आज की वीडियो में बताए गए प्रेपोजिशंस में आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके भी अच्छे अच्छे कंटेंट का फायदा ले सकते हैं। तो आज हम जिन बेसिक प्रेपोजिशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें स्कूल लेवल से पढ़ाया गया है, बट कहीं ना कहीं आज के वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट को स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता। के रीजंस बहुत सारे हैं, उन रीजंस पर हम बात नहीं करेंगे। तो आज जो तीन प्रेपोजिशंस हम देखने वाले हैं वो है इन, ऑन, एट। अब सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये इन, ऑन, एट यूज कब होते हैं, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हम इन प्रेपोजिशंस को लेकर करते हैं जब इन्हें सेंटेंस में बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इन की। अब इन को हम हिंदी में मे से समझते हैं, ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम इस हिंदी की ट्रांसलेशन के चक्कर में सेंटेंस गलत कर बैठते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ट्रांसलेशन कुछ भी हो आप गलत नहीं करेंगे। अब इन का यूज हम प्लेस के लिए भी करते हैं, ठीक है, और टाइम के लिए भी करते हैं। किस तरह के प्लेस के लिए करते हैं, किस तरह के टाइम के लिए करते हैं, चलिए सीखते हैं। अब प्लेस की अगर बात करें तो हम इन का यूज तब करते हैं जब हम किसी बड़े एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली। ओके, अब टाइम की बात करें तो फिर से टाइम के रेफरेंस में जब हम इन को यूज करते हैं, जो हम टाइम बताते हैं वो कम स्पेसिफिक होगा, मतलब ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होगा। अब मैं कम स्पेसिफिक क्यों होगा, ये क्यों बता रही हूँ, ये आपको वीडियो को एंड तक देखिए पता चल जाएगा। ध्यान से बस बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। पहली बात, स्पेस के लिए या जगह के लिए हम तब यूज करते हैं इनका जब वो बड़े एरिया की बात कर रहा हो। अगेन टाइम के लिए भी हम तब यूज करते हैं जब टाइम जो है वो स्पेसिफिक ना हो, कम स्पेसिफिक हो ना। ओके, इनका एक और यूज है प्लेस के रेफरेंस में, जब किसी एनक्लोज्ड, किसी घिरे हुए एरिया की बात हो रही हो तब भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि शी इज इन द कार, ठीक है। अब जो कार है वो एक एनक्लोज्ड एरिया, एक घिरा हुआ एरिया, ठीक है, इसलिए हम वहां पर इनका यूज करेंगे। अभी सीखा है कि इनका यूज करते हैं जब हमारा जो टाइम है वो ज्यादा स्पेसिफिक ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शी वॉज born इन 1988, एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पर जो टाइम है वो 1988 है, तो क्या ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है? नहीं, वो पूरे साल, उस पूरे साल के टाइम स्पैन की बात कर रहा है, तो ये टाइम स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इन का यूज कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए,
वी विल गो ऑन वेकेशन इन अप्रैल। वेकेशन जाने की बात हो रही है कब? अप्रैल में। बट अप्रैल कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है, सिर्फ मंथ बताया जा रहा है। मंथ में तो बहुत सारे दिन हैं, तो किस दिन हम जा रहे हैं ये स्पेसिफाई नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इन का यूज कर रहे हैं। इन का यूज हम तभी करते हैं जब हम दिन के जनरल टाइम की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन। ऑन कब यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। नाउ ऑन का यूज प्लेस, जगह बताने के लिए तब किया जाता है जब कोई चीज सरफेस पे, किसी सतह पर रखी हो। ठीक है, किसी प्लेन एरिया पे रखी हो। ऑन का यूज टाइम बताने के लिए तब किया जाता है जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। अब टेबल एक सरफेस है, आप समझ रहे होंगे, सरफेस है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, ये कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है। ही लिव्स ऑन अ फार्म। अब बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके ये समझेंगे कि वो फार्म पे रहता है, मतलब ऑन को हम पर के सेंस में, ऊपर के सेंस में कई बार ले लेते हैं, जो गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर ही लिव्स ऑन अ फार्म का मतलब है सरफेस एरिया, वो जो फार्म का ओपन सरफेस है उस पर रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली घर बनाकर रहता है, बट जो ओपन सरफेस एरिया है उसकी वजह से हम यहाँ पर ऑन का यूज कर रहे हैं। टाइम के रेफरेंस का एक एग्जाम्पल देखिए, हर बर्थडे इज ऑन 18th नवंबर। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर उसका बर्थडे स्पेसिफाई कर दिया, किस दिन है, 18th नवंबर को। क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है इसलिए हम यहाँ पर ऑन यूज। अगर मैं बोलूँ हिज बर्थडे इज इन नवंबर, यहाँ पर नवंबर में स्पेसिफाई नहीं कर रही, लेस स्पेसिफिकेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन यूज किया, बट मैंने डेट भी दे दी, स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए ऑन। नाउ आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। फिर से मैंने टाइम स्पेसिफाई कर दिया, मेरी मीटिंग कब है, मंडे को है। नाउ लास्ट, एट का यूज हम प्लेस बताने के लिए करते हैं, जब हम बिल्कुल प्रिसाइज या बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन किसी को बताना चाहें, तो उस समय हम एट का यूज करेंगे। या फिर जब आप किसी को एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, ठीक है, उस समय भी हम एट का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल, शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। अब यहाँ पर बस स्टॉप एक स्पेसिफिक, एक बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है कि वो कहाँ पर वेट कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर एट का यूज किया है। मीट मी एट द एंट्रेंस। अब मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली एंट्रेंस पे मिलेगा, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, तो एट का यूज किया है। आई वेक अप एट 6 AM। अब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ कि मैं कितने बजे उठती हूँ, 6 AM, तो इसलिए यहाँ पर हमने एट का यूज किया है। द इवेंट स्टार्ट्स एट नून। अब यहाँ पे नून का मतलब है 12 बजे, तो ये भी क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है इसलिए हम यहाँ पर एट यूज कर रहे हैं। अब बारी आती है कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ द वीडियो की, मतलब ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, जो आपको बहुत बार कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी और आपको रीजंस भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम इस तरह के प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। अब पहला एग्जाम्पल, आई विल मीट यू इन द पार्क। मैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन होगी तो हम बोलेंगे मैं तुम्हें पार्क में मिलती हूँ, बट क्योंकि मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ ना, इसलिए मैं बोलूंगी आई विल मीट यू एट द पार्क। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट्स गो फिशिंग ऑन द लेक। ठीक है, अब इसको हम अगर हिंदी में बोलें तो होगा चलो लेक पर फिशिंग के लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है इसलिए हमने क्या किया, ऑन का यूज कर दिया, बट ये गलत है। यहाँ पर होगा लेट्स गो फिशिंग इन द लेक। अब आप इन द लेक को ये मत समझ लीजिएगा कि लेक के अंदर जाना है, नहीं, यहाँ पर लेक के आसपास का जो एरिया है ना, वो किससे सराउंडेड है, लेक से सराउंडेड है ना। तो जब ऐसा एरिया जो किसी चीज से सराउंडेड हो, जैसे इस सेंटेंस में लेक की बात हो रही है, तो लेक के आसपास का जो एरिया है, जो
वहां की जमीन है वो किससे सराउंडेड है, लेक से, इसलिए हम यहाँ पर इन द लेक का यूज करेंगे। वी स्टेड इन द होटल ऑल नाइट, हम होटल में ठहरे थे पूरी रात, ठीक है। मैं आया है तो इन लगा दिया, बट हम किसी को बता रहे हैं कि हम कहाँ ठहरे थे, हम स्पेसिफिक लोकेशन बताएंगे ना, इसलिए हम बोलेंगे वी स्टेड एट द होटल ऑल नाइट। अब हमसे गलती क्या होती है ना, हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, मे पर को उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, बट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं preposition लगाने के पीछे भी। She is going to visit her friend on Christmas, काफी कॉमन है, हम बोलते हैं ना on Christmas, on दिवाली, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि on नहीं, एट क्रिसमस बोलेंगे। जैसे इस तरह के जो फेस्टिवल वाला टाइम होता है, जब हम फेस्टिव टाइम को रेफरेंस बनाते हैं, ऐसे केस में आप ऑन का नहीं एट का यूज करेंगे। अब ये वाला सेंटेंस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेट्स मीट एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, या फिर लेट्स मीट ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है? वेल, लेट्स मीट एट ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, दोनों ही सही है, बट यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब एट का यूज आप तब करेंगे जब दो स्ट्रीट या दो रोड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, तब तो आप एट का यूज करेंगे। बट आप सिंपली एक लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप ऑन द कॉर्नर का यूज करेंगे। होप आपको एट द कॉर्नर एंड ऑन द कॉर्नर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर ऑन अ ट्रेन, वो ट्रेन पर है, हम हिंदी में ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे और इसे गलत करेंगे। हम क्या बोलेंगे, दे, वो ट्रेन में है तो हम दे आर इन अ ट्रेन, बट ये गलत है। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे व्हीकल जिसके अंदर हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, मेट्रो है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, जो भी ऐसे व्हीकल्स है जिसके अंदर आप चल सकते हैं, वहां पर हम इन नहीं ऑन का यूज करेंगे। और ऐसे व्हीकल जिसमें हम सिर्फ बैठ सकते हैं, जैसे कि कार, वहां पर हम इन का यूज करेंगे। होप आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इन, ऑन, एट की कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हुई होगी, और अगर नहीं दूर हुई है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं कैसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।